13 सितंबर 1848 अमेरिका के वेरमोंट शहर में फिनियस गेज नाम के एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर फील्ड पर काम कर रहा था। उसका काम भी अच्छा था और सब उसे पसंद भी करते थे। वो अपनी टीम के साथ पहाड़ी चट्टानों को विस्फोट करके साफ कर रहा था। उसमें उन्हें चट्टान में होल करके उसमें बारूद डाल के रेत से भरना होता था और दूर से उसे विस्फोट किया जाता। लेकिन उस दिन फिनियस ने बारूद डाल दिया। उसके बाद उसमें रोड के कारण फ्रिक्शन हुआ और चिंगारी की वजह से बारूद विस्फोट हो गया। पलक झपकते ही रोड विस्फोट के कारण फिनियस को चीरते हुए निकल गया और 80 फुट दूर जाके गिरा। वो रोड फिनियस के चीक बोन्स के निचले हिस्से से सिर के ऊपर के हिस्से से निकला। किसी को भी ये जान के लगेगा कि अब इसका गेम ओवर है, लेकिन 3 मिनट के बाद उसे होश आ गया और अपने पैर पर चल अपनी सवारी तक गया और नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा। वो डॉक्टर को मजाक में कह रहा था कि उनके पास आज ज्यादा काम आ गया। उसने पूरी कहानी डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर ने नोट्स भी लिखे। डॉक्टर ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर द्वारा बनाई गई केस नोट्स में लिखा था, पेशेंट खून की उल्टियाँ कर रहा था और उसमें दिमाग के छोटे छोटे अंश दिखाई दे रहे थे। ये सुनने में ही कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये फिनियस की सच्चाई है। कोई कह नहीं पा रहा था कि फिनियस जिंदा रहेगा या फिर नहीं। वो कोमा में चला गया था। यहाँ एक और चमत्कार हुआ। फिनियस कुछ दिन में होश में आ गया, पर इस एक्सीडेंट में उसने अपनी लेफ्ट आई को पूरी तरीके से घुमा दिया। 2 महीने में वो अब पहले की तरह स्वस्थ होने लगा, लेकिन वो पहले की तरह नहीं रहा था। मतलब वो देखने में तो वैसा ही था, लेकिन उसे जो पहले से जानते थे उनको उसका व्यवहार अजीब लगा। उसकी पर्सनालिटी और बर्ताव में काफी भारी बदलाव आया था। इस वजह से वो अपनी जॉब से भी निकाला गया। लोगों ने बताया कि वो अब बहुत ही एग्रेसिव हो गया है। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता और गंदी से गंदी गालियां भी दे देता। उसकी वाइफ का कहना था कि उसे गुस्से में आने के बाद वो उस पर हाथ उठाने से भी नहीं झिझकता था। ये सब कोई अंदरूनी परेशानी की ओर इशारा कर रहे थे। फिनियस की पर्सनालिटी ही ऑल्टर हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि पहले माना जा रहा था कि फिनियस के दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर डैमेज हो गए थे, लेकिन फिर जब रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई तब ये घटना का एक सिमुलेशन तैयार किया गया और पता चला कि फिनियस के दोनों हेमिस्फीयर डैमेज नहीं हुए, बल्कि सिर्फ दाहिना हेमिस्फीयर ही डैमेज हुआ था। उन्होंने बहुत से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाले थे रॉड को उसके दिमाग को चीरने के, और कुछ ही कॉम्बिनेशंस में वो जिंदा रह पाता। फिनियस सच में बहुत ही लकी था, और क्योंकि रॉड ने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चीर दिया था, इसलिए उसके बर्ताव में बदलाव को पूरी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस भाग में हमारा ईगो, लॉजिक और कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स सोचने का काम होता है। यहाँ पर हमारी पर्सनालिटी बसती है। व्यवहारिक परेशानी के कारण वो अकेला पड़ गया था। अब कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। पहले वो जगह जगह घूम के अपनी कहानी सुनाकर पैसे कमा लेता था, पर कुछ ही दिन में ये सब खत्म हो गया। उसकी वजह से वो साउथ अमेरिका में चिली देश में चला गया। वहाँ जाके स्टेज कोचिस चलाने लगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, स्टेज कोचिस को चलाना इतना आसान नहीं होता है। उसमें दिमाग का बहुत उपयोग होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता गया वैसे वैसे उसके दिमाग के बचे हुए न्यूरॉन्स उस न्यूरॉन्स की जगह लेने लगे जो नष्ट हो गए थे। इस कारण वो स्टेज कोचिस चला सका। अब वो जिंदगी भर पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हो पाया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये भी एक चमत्कार से कम नहीं था कि फिनियस इतनी मुश्किल स्किल सीख पाया। डॉक्टर ने बाद में बताया कि फिनियस स्वभाव में काफी अच्छा हो गया था, खुश रहता और हमेशा जोश से भरा रहता। ऐसी कोई भी सीरियस परेशानी उसमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन दुर्घटना के 12 साल बाद एपिलेप्टिक सीजर्स के कारण मर गया। इस बीमारी का कारण वही इंजरी को बताया गया। यह आदमी के सिर के आर पार 3.5 फीट लंबी रॉड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी थी। उसके बाद भी वो 12 साल और जी पाया। ये केस ने हमें हमारे दिमाग के बारे में काफी नई जानकारी दी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।